साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। मुद मंगल में संत समाज, भक्त समाज, श्रद्धा मूर्ति, देवियां, धर्म प्रेमी सज्जन, कबीर साहब की साखी है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपना, तो मुझसे बुरा न हो। ये साखी वो साखी है कि जिससे हीरा मिलता। साहब ने कहा कि वाह, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। साहब कहते हैं कि यदि मैं बुराई को देखने के लिए चला कि बुरा कौन है, तो इस संसार में कोई बुरा मिला ही नहीं मुझे। जब हार कर मैं अपनी ओर देखा तो ऐसा लगा कि मैं ही सबसे ज्यादा बुरा, जो दिल खोजा अपना। अपने ही दिल में मैंने खोज किया तो मुझसे बुरा न हो। ये इसका अर्थ है। लेकिन ये बुराई किसी की बुराई करने वाला बुरा नहीं होता है, वो तो महान होता है। जो किसी के अवगुणों को प्रकट करे, उससे बड़ा महान कौन होता है। लेकिन बुरा करने वाला महान नहीं होता है। बुराई करना महानता है, लेकिन बुरा करना महानता नहीं है। लेकिन बुरा तो वो करता है, मगर कभी ये नहीं सोचा कि ये बुराई की पहचान कौन करता था। जो स्वयं बुरा होगा, जो स्वयं बुरा होगा, वही बुराई को पहचान सकता है। जिसने कभी घी खाया नहीं, तो घी के स्वाद को वो क्या जानेगा। और जब घी के स्वाद को नहीं जानेगा तो बताएगा क्या कि ये घी है कि अन्य चीज है, कैसे बताएगा। इसलिए जिसने बुरा किया नहीं है, वो बुराई को क्या जाने। जो बुरा किया है वही बुराई को जानता है, और तभी वो दूसरे को बुरा कहता है। लेकिन जो बुरा नहीं है, उस पर ये किसी के कहने पर बुराई का असर भी नहीं पड़ता है। वो हीरा है। हीरा है ना, हीरा सो ही सराहिए, जो सहे घनन की चोट, कपट कुरंगी मानवा परखत निकरा खोट।
हीरा उसी को कहते हैं। हीरा वही है जिस पर घन मारने पर भी वो टूटता नहीं है। कितना भी उस पर घन चलाया जाए, चोट किया जाए, लेकिन वो टूटता नहीं है, वो हीरा होता है। और जो टूट जाता है वो हीरा नहीं, वो कांच होता है, शीशा होता है। यही हीरे की पहचान होती है। ऐसे मनुष्य की भी पहचान है। ये हीरा होगा मनुष्य, भला होगा, उस पर कितनी भी बुराई की जाए उसकी, लेकिन उस पर चोट नहीं लगेगी। कितना भी उसको कोई ठोकर मारे, मगर उस पर चोट नहीं लगेगी। बिल्कुल मस्त, मन मस्त होता है। और जो बुरा होता है वही दूसरों की बुराई करता है। वो कभी हीरा हो ही नहीं सकता। उस पर तो मारो चोट, वो टूट जाएगा, तुरंत टूट जाएगा, बिखर जाएगा। इसीलिए कहा है कि हीरा वही है जो चोट लगने पर भी टूटे नहीं। अच्छा मनुष्य भला वही है जिसकी बुराई करने पर भी वो ध्यान नहीं देता, उस पर कुछ असर नहीं पड़ता है। संसार में कोई ऐसा आदमी नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है कि जिसमें कोई बुराई ना हो। कुछ ना कुछ बुराई होती भी है, लेकिन जिसमें ज्यादा बुराई होती है वो दूसरों को बुरा देखता है। ये संसार ऐसा मानो है कि भलाई किसी की देखना नहीं चाहता। भलाई कोई कर जाए उसको कोई कहता नहीं है। अच्छा करने वाले को अच्छा कोई नहीं कहता है, अच्छाई को नहीं देखता है। अच्छाई को तो वही देखता है जो अच्छा होगा, भलाई को वही देखता है जो भला होगा। देखते क्या है? बुराई को देखते हैं, उसकी कमियों को देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें खुद बुराई होती है, वो बुरे होते हैं तो बुराई देखते हैं। हर मनुष्य इस संसार में ऐसा ही मित्र ढूंढता है जो अपने जैसा हो, उसी से दोस्ती करना चाहता है। तो जो बुरा होगा वो भी बुरा ही ढूंढता है और दूसरों को बुरा कहता है। अगर वो टूटता नहीं है तो उसके सामने वो बुरा कभी कहता ही नहीं। अब पीठ पीछे तो दुनिया बुरा कहती है सबको। किसी ना किसी जगह पर कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसको बुरा ना कहता हो। बुराई करने वाले जरा अपने दिल में सोचे, खोज कर देखें कि बुरा कौन होता है। हाथी मस्त होता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, कोई असर नहीं पड़ता है। यदि हाथी भी कुत्तों की स्वभाव का होता, कुत्तों जैसा होता, तो भी भूखने पर टूट जाता और फिर जाता। हाथी का कुत्ता क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ भूखता रहता है। इसलिए बुराई करने वाला क्या कर सकता है? सिर्फ बुराई ही करता रहता है, कर कुछ नहीं सकता। क्योंकि जो मस्त होता है, मस्त वाले पर कोई असर नहीं होता है।
तभी तो साहब ने लिखा है कि मन मस्त हुआ तो क्या बोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले, हीरा पायो गाठ गाठियायो, हीरा पायो गाठ गाठियायो, और बार बार वाको क्या खोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर भई तब क्या तोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, हीरा पायो गाठ गाठियायो, हीरा पायो गाठ गाठियायो, बार बार वाको क्या खोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, सूरत करारी भई मतवारी, सूरत करारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, हीरा पायो गाठ गाठियायो, बार बार वाको क्या खोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, हंसा पायो मान सरोवर, हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्या डोले, ताल तलैया क्या डोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, हीरा पायो गाठ गाठियायो, बार बार वाको क्या खोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, साहिब तेरा तेरे घट भीतर, साहिब तेरा तेरे घट भीतर, बाहर नैना क्या खोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, हीरा पायो गाठ गाठियायो, बार बार वाको क्या खोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, कहत कबीर सुनो भाई साधो, और कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिल गए तिल ओले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, हीरा पायो गाठ गाठियायो, बार बार वाको क्या खोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। साहब कहते हैं जो हाथी की तरह मस्त होता है, मन का मस्त होता है, वो इधर उधर की बुराइयों की तरफ नहीं ध्यान देता है और न किसी की बुराई करता है। क्यों? क्योंकि उसने तो वो तत्व पा चुका, उस चीज को समझ चुका कि जो वास्तव में सत्य है, बुरी नहीं है, जिस पर बुराई का दाग लग ही नहीं सकता है, वही मनमस्त होता है। कहते हैं कि बुराई तो लोग सबकी करते हैं पीठ पीछे, और चाहे वो कितना भी बड़ा राजा हो उसकी ही बुराई होती है, प्रधानमंत्री है उसकी ही बुराई होती है,
राष्ट्रपति है उसकी भी बुराई होती है, मुख्यमंत्री है तो बुराई होती है। बुराई की ओर देखते सब है लेकिन भलाई की ओर नहीं देखते हैं। तो क्या बुराई करके उनका क्या बिगड़ता है, या वो किसके पीछे पड़ते हैं? करना है जिसे करना है, बुराई करता रहता है। किस उसको क्या पड़ी है? दृष्टांत आता है जैसे एक एक ऐसा मनुष्य था, एक आदमी था जो परदेश में रहता था और 9 साल बाद वो अपने घर जा रहा है। ट्रेन में बैठा हुआ है। ट्रेन में बैठे हुए देखा कि कहीं बैठने की जगह नहीं मिल रही है, सीट में कहीं जगह नहीं है और कहाँ बैठे। एक जगह पर उसने जो है एक सवाल कहा, सबसे एक प्रश्न क्या, उससे एक कहानी सुनाई। कहानी जैसे अपने ऊपर की बात बताई। बोला, भाई साहब मुझे थोड़ी सी जगह दे दो बैठने के लिए, मैं घर जा रहा हूँ, 9 साल बाद घर जा रहा हूँ और मेरी पत्नी के बच्चा हुआ है, इसलिए मैं 9 साल बाद जा रहा हूँ घर। ऐसा जो बोला उसने, ऐसे शब्द कहा, तो उस जगह पे 2 पुलिस वाले बैठे थे। उन्होंने बुलाया उसको और जगह दिया बैठने के लिए, अपने बगल में बैठ गया। पुलिस वालों ने सोचा अच्छा आदमी मिला है, इससे कुछ देर तक हमारा रास्ता कट जाएगा, इससे कुछ मजाक करेंगे तो रास्ता कट जाएगा। पुलिस वालों ने कहा, क्यों भाई तुम 9 साल बाद घर जा रहे हो? बोले, हाँ साहब जी, मैं तो 9 साल बाद घर जा रहा हूँ क्योंकि बच्चा हुआ है मेरी पत्नी के। बोले, तुम्हारी पत्नी के बच्चा हुआ है, तुम 9 साल बाद जा रहे हो, तो बच्चा क्या तुम्हारा है? वो तो हरामी होगा, किसी का होगा। उन्होंने कहा, उस व्यक्ति ने कहा, आप सही कहते हैं या गलत मैं ये नहीं समझता, लेकिन मैं तो ये जानता हूं कि मेरी पत्नी के बच्चा हुआ है, और जब पत्नी के हुआ है तो उस बच्चे पर तो मेरा ही नाम लिखा जाएगा, पिता की जगह तो मेरा ही नाम होगा, तो वो मेरा ही तो बच्चा समझा जाएगा। बोले, हाँ वो तो बात सही है, लेकिन फिर भी 9 साल बाद जा रहे हो, तो 9 साल बाद जो बच्चा होगा वो तुम्हारा हो नहीं सकता, वो किसी और का होगा। कोई देख जानेगा क्या? जानेंगे नहीं। कितने दिन बाद तुम घर आए हो, तो उसको सब हरामी कहेंगे। उसने कहा, हरामी कहेंगे, कहने दो, इससे क्या होता है, बहुत हरामी कहेंगे, कहते रहेंगे, लेकिन मैं उस बच्चे को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, बड़ा होगा, और जब बड़ा होगा तो उसे मैं पुलिस में भर्ती करा दूंगा। उसने कहा, उसे मैं पुलिस में भर्ती करा दूंगा, और जब पुलिस में हो जाएगा तो उसको कोई हरामी कहने की किसी की ताकत नहीं होगी सामने। तब तक उसका स्टेशन नजदीक आ गया, और जब नजदीक आ गया तो उसने एक शब्द कहा कि मैं उसको पुलिस में भर्ती करा दूंगा, पुलिस सिपाही बना दूंगा, और जब वो सिपाही बन जाएगा तब कोई उसको हरामी नहीं कहेगा। पुलिस वालों को पीठ पीछे तो सभी हरामी कहते हैं, पुलिस वालों की तो पीठ पीछे सब बुराई करते हैं, हरामी कहते हैं। ऐसा कहते हुए उसका स्टेशन आया और वो उतर कर चल दिया। पुलिस वाले कुछ न जवाब दे सके, तो इस तरह से वो मस्त थे।
पुलिस वाले मस्त होते हैं, प्रधानमंत्री मस्त होता है, सब मस्त होते हैं, अपने काम को देखते हैं, किसी के प्रति ये नहीं देखते कोई उन्हें क्या कह रहा है, बुराई कर रहा है या भलाई कर रहा है। जहाँ पे भले लोग होंगे वो भलाई करेंगे, भलाई को देखेंगे, बुरे लोग बुराई को देखते हैं। तो बुराई करने वाले के पीछे क्यों पड़े? इससे अच्छा है कि उसकी ओर ध्यान देना ही नहीं चाहिए। और वो महान होता है, बुराई करने वाला महान होता है, क्योंकि जैसे कपड़े में लगे हुए मल को कोई बता दे कि ये कपड़ा मैला है तो अच्छा ही तो हुआ। अब वो बताए कि ये कपड़ा मैला है और जिसका कपड़ा है वो ये सुन करके वो क्रोधित करे, गुस्सा करे, उससे भिड़े, कहते कहाँ मैला है। अरे उसने कह दिया मैला है, तुम उसको देख लो, समझ लो, अगर मैला है तो साफ कर लो, उससे क्यों उलझते हो? वो तो महान है। इसलिए बुराई करने वाले को महान समझना चाहिए। वो हमारे अंदर अगर बुराइयां हैं तो उनको दर्शाता है, हम खुद देखें अपने बुराइयों को और उनको देख करके उन पर सुधार करें, बुरा ना करें। बुरा करने वाले से हम घृणा करें, लेकिन बुराई करने वाले से कभी घृणा न करें। ये साहब का शब्द है, ये साहब का उपदेश है कि संसार में जो उन्होंने कहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो बुराई को देखने के लिए चलते हैं उनको बुरा मिलता ही नहीं है, लेकिन कहते हैं। और जब अपने आप को देखें तो पता चलता है कि उससे ज्यादा कोई बुरा नहीं है, उससे ज्यादा कोई बुरा नहीं है। हम क्यों किसी की बुराई करें? हम क्यों किसी की बुराई करने वाले की अवहेलना करें? हीरा बन जाए, शुद्ध बन जाए। जब हम हीरा रहेंगे, शुद्ध रहेंगे, तो कोई चोट नहीं लगेगी, कोई गंदगी नहीं लगेगी, निर्मल रहेंगे। निर्मल रहेंगे तो मन हमारा स्वस्थ रहेगा, शीतल रहेगा, किसी तरह का हमें कष्ट नहीं होगा। इसलिए बुरे को कभी, बुराई करने वाले के प्रति कभी घृणा नहीं करनी चाहिए। उसको प्रेम से बुलाए, प्रेम से बैठाए, उससे प्रेम से बातें करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करते हुए, और यदि शब्द अच्छे लगे समाधान के लिए कमेंट करें, लिखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अन्य वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन दबाएं। जितनी बार इस पर विचार करेंगे उतनी बार समझ में बात आएगी और ज्ञान पैदा होगा। दुनिया से बुराई मिटने लगेगी, तुम्हारे अंदर से शुद्ध रहोगे, हीरा जैसे हो जाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम करता हूँ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।